समुद्र में पुल कैसे बनाते हैं? दोस्तों, अपने शहर में या फिर कभी आप कहीं घूमने गए हों तो रास्ते में आपने कई ऐसे सफर किए होंगे जिनमें आप नदी और समुद्र के ऊपर बने हुए पुलों को पार करके अपने मंजिल तक पहुंचे होंगे। इन पुलों को देखने के बाद क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि आखिर इतने लंबे चौड़े और बड़े बड़े ब्रिज इतने गहरे और बहते पानी के ऊपर कैसे बनाए जाते होंगे और उनके ऊपर से बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार से लेकर ट्रेन तक आसानी से कैसे गुजर जाती है? आखिर समुद्र और नदी की इतनी गहराई में इन लोहे और सीमेंट के पुल बनाने में कौन सी ट्रिक लगाई जाती है और ये कितना जोखिम भरा काम होता है? आखिर क्या है इन पुलों की मजबूती की सच्चाई? तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी है और आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप आज के वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे कि आखिर समुद्र और नदियों में इतने बड़े बड़े पुल कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले ये पुल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आधार होते ही हैं। साथ ही ये हमारे समय और ईंधन को बचाने का काम भी करते हैं। हम सब यह तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते। आज के समय में कई ऐसे पुल भी मौजूद हैं जिनकी इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर और हिस्टोरिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस है। और इन अलग अलग तरह के ब्रिज बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी होता है इनके आसपास का माहौल, जगह और आकार। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह जगह के आधार पर 3 तरह के बनाए जाते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। और दोस्तों, समुद्र और नदियों के ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं उनके ऊपर हर रोज हजारों टन भार गुजरता है, लेकिन फिर भी यह पुल पानी में नहीं डूबता और उसका कारण है उनकी मजबूत नींव। एक पुल ज्यादा से ज्यादा वजन तब तक झेल सकता है जब तक इसके ऊपर पड़ने वाला वजन इसमें मौजूद पिलर्स की मदद से जमीन तक ट्रांसफर होता रहे, जिसमें पुल की नींव यानी कि फाउंडेशन सबसे अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और पुल के आधार पर ही इसकी फाउंडेशन को लेकर पहले ही प्लान बना लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले कुछ खास पॉइंट्स को बारीकी से परखा जाता है, जैसे कि जिस जगह पुल बनाना है वहां के पानी की मिनिमम और मैक्सिमम गहराई, पानी का बहाव और उसके बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर जमीन पर पड़ने वाला भार और ब्रिज पर चलने वाली गाड़ियों के भार को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। और इन सब के बाद फाउंडेशन की नींव बनाने के लिए उस जगह का पानी हटाना पड़ता है, जिसके लिए इंजीनियर्स 3 मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें पहला है कफर डैम। आसान भाषा में कहा जाए तो पानी के बीच में रखी जाने वाली नींव को कफर डैम कहते हैं। पुल जिस नदी या समुद्र पर बनाया जा रहा है उसके हिसाब से इन्हें गोल या फिर स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा, ये उसी तरह से ड्रम की शेप का होता है, जो काफी मजबूती और स्टील से बनाया जाता है और क्रेन की मदद से पानी के एकदम बीच में टिकाया जाता है। इसके बाद एक मशीन की सहायता से कॉफर डैम को साइड से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे की सतह में घुसा दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और एक मोटर की मदद से इनके अंदर का पानी खाली कर लिया जाता है। और जब इस कफर डैम में नीचे की सतह की मिट्टी दिखाई देने लगती है, तब इसके अंदर जाकर इंजीनियर्स कंक्रीट, सरिये और स्टील जैसी चीजों की मदद से मजबूत फाउंडेशन और पिलर बनाने का काम शुरू करते हैं। जब पिलर और फाउंडेशन सूख जाता है तो कफर डैम को वहां से हटा देते हैं, लेकिन हर बार पुल बनाने में इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब पानी ज्यादा गहरा हो तो कफर डैम वाला प्लान पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है। जिसके बाद फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड यूज होता है, जिसका नाम है बैटर्ड पाइल्स। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी इंजीनियर्स को नदियों और समुद्र की गहराई भी पता नहीं होती और पानी का बहाव भी काफी तेज होता है, तो जहां पानी ज्यादा गहरा होता है वहां मशीनों से ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां के मिट्टी और जमीन पिलर बनाने के लायक हो। फिर वहां सबसे पहले बड़ी बड़ी एडवांस मशीनों की मदद से
बड़े बड़े गड्ढे करके स्टील या लोहे के पाइपों को मशीन की सहायता से सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। जब यह पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं और तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से घुसा दिया जाता है। फिर सीमेंट और कंक्रीट से इस पाइप को भर देते हैं और एक बार जब ये पाइप सेट हो जाता है फिर उसके बाद चाहे सुनामी आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। उसके बाद इन पिलर्स के ऊपर इन सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक को बड़ी आसानी से क्रेन और शिप्स की मदद से फिट कर दिया जाता है और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी में, और जब यह ब्लॉक जुड़ जाती हैं तब इन पर रोड का काम किया जाता है। और दोस्तों, फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड होता है काइसन। इसमें फाउंडेशन की नींव पहले जमीन पर बनाकर फिर उसे शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है इस नींव को पानी की सतह पर टिकाना, क्योंकि यह नीचे से बंद और ऊपर से खुली रहती है। यह जहाज की तरह पानी के ऊपर तैरने न लगे, इसके लिए शिप की मदद से पानी में पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं और फिर जमीन की सतह भरकर इस नींव को सेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी नदी या समुद्र पर पुल बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें पैसे के साथ साथ बहुत सारा समय और कई सालों की मेहनत खर्च होती है। इसलिए ये सारा काम प्रोफेशनल वर्कर्स और इंजीनियर्स को सौंपा जाता है जो ब्रिज बनाने से पहले समुद्र में एक एक इंच की कैलकुलेशन का बारीकी से ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक इंच की गलती भी हजारों जान और अरबों रुपए का नुकसान दे सकती है। क्योंकि एक तो पानी के ऊपर ब्रिज बनाना बेहद ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि इनका लोड कभी कभी स्टेबल नहीं रहता और ये ब्रिज बनने के बाद हर रोज लाखों करोड़ों टन का वजन झेलते हैं और ऐसे में ब्रिज के क्रैक होके टूटने और पानी में धंसने जैसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसलिए ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो मुंबई में बांद्रा ब्रिज बनाया गया था। इसे बनाने में लगभग 11 साल लगे थे और इसी के साथ 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया था और तब जाकर इतना मजबूत और शानदार ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके या इंफॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा, जिसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।